for today's and joining the wellness medium Uthan session. Today we have Balram sir from Brahma Kumaris for the session 2 of our new series Overcoming Ego. Welcome sir. I request you to take over the session. Om Shanti everybody. Thank you very much, sister. Yes, good morning, everybody. First of all, we shall have some moments of silence. Sabhi, Gyan Mudra लें. Take this Gyan Mudra. You can see in the picture. मन की व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मानसिक असंतुलन. This is called the meditation mudra, which controls the thoughts. पहली उंगली वायु को रिप्रेजेंट करती है, मीन थॉट्स. ये अग्नि तत्व है. ये अगर हमारा वायु तत्व इम्बैलेंस है तो बाय ज्ञान मुद्रा, by touching the first finger and the thumb, the tips of both the fingers, in such a way it should form a round circle here. देखिए यहाँ पर round circle बना हुआ है, become ज्ञान मुद्रा. It definitely takes care of your mind, thoughts. Palms on the thighs facing up, eyes closed, relaxed forehead. चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें जोर से बंद हुई न हो, शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, स्थिर और शिथिल. Body has to be straight, relaxing and steady. अब सबसे पहले अपने ध्यान को focus your attention at both the nostrils, दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें और सांसों को देखें. Watch your breath. सांसों के प्रति सजगता, जागरूकता, तटस्थता, साक्षीपन. धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें. Get closer to your breathing. इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि अब इन सांसों के थर्मल सेंसेशंस को, मीन्स हर जो सांस अंदर आ रही है उसकी ठंडक और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को, every breath coming in its coolness and every breath going out its warmness can be felt at the opening of both the nostrils. क्योंकि सभी जागरूक हैं, सतर्क हैं अपनी सांसों के प्रति. सांसों के प्रति जागरूक होते ही अटल सत्य है इस क्षण का, सांसें मंद होती हुई, breaths are becoming shorter, thinner, slower, और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, जो सब शांत होता हुआ, डीप साइलेंस, शांत शांत शांत. मन के शांत होते ही हमारी चेतना, our consciousness from body which is steady now to mind which is calmer now to the intellect. अब सभी अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर, तीसरे नेत्र पर. देव बुद्धि का केंद्र है ये, थर्ड आई ऑफ विजडम. बी फोकस देयर, सेंटर ऑफ आईब्रोज. कॉन्शियसनेस ट्रांसनिंग फर्दर, चेतना और आगे बढ़ती हुई अब स्वयं की तरफ, टुवर्ड द सेल्फ. सभी इसी स्थान पर देखें अपने सत्य स्वरूप को एज ए पॉइंट ऑफ लाइट.
बिंदु रूप और ज्योति के स्वरूप को सभी अपने भ्रुकुटी के मध्य में देखें, फील करें, फील करें। In this consciousness, you are connected with the true self, the real self, authentic self, spirit, consciousness, life force, or the soul. This is called the self-realization or soul consciousness. The ultimate aim of yoga is to unite, link, connect self to the supreme self. आप सभी विजन बनाएं, आपके सिर पर एक ऐसी छत्र छाया, अनंत असीम बेशुमार किरणों की प्रमालमय की अथॉरिटी, ये शक्तिशाली किरणें शांति को, प्रेम को लेकर, सुख को लेकर, जो भी आप चाहें बस महसूस करें। सुख के सागर से, शांति के सागर से, पवित्रता के सागर से, शक्ति के सागर से शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। फील करें, ये किरणें मेरी भ्रुकुटी के मध्य में मुझे शक्ति प्रदान करती हुई। Feel it as if you are getting empowered, enriching, enlightening, more fulfilling. संपन्नता का, संपूर्णता का अनुभव इन ऑलमाइटी अथॉरिटी के रेस के सानिध्य में सभी इस वक्त कर रहे हैं। Now slowly open your eyes. आंखें खोलें धीमे से। Yes. कैसा लगा? Already feel? Can anybody open and tell your experience? We did it for about 5 minutes time. Yes. Can anybody open yourself and tell me the experience? Already feel? You cannot open or what? अच्छा लगा? You can raise your hands up. पुनीत पिलानी जी लिखते हैं रिलैक्सिंग, राइट। देखिए आज का जो विषय है, थैंक यू, आज का जो विषय है वो है ईगो। ईगो, ईगो का अर्थ होता है अहंकार, जो रावण का भी बचा नहीं। जो व्यक्ति अहंकारी होता है बाहर की दुनिया में सारी दुनिया को जीत लेता है, लेकिन इन रियल सेंस जो हर गोल के पीछे गोल होता है, धन ज्यादा चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छा बॉस चाहिए, अच्छा घर चाहिए। क्यों चाहते हैं हम ये सभी? वी वांट ओनली ऑल दीज थिंग्स। उस गोल के पीछे भी और गोल होता है, और गोल होता है एक्सपेंशन ऑफ हैप्पीनेस, जिंदगी की। अब मैं रिलैक्स रहूंगा, मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं खुश रहूंगा या मैं सुखी रहूंगा। लेकिन क्या ये सब कुछ आ जाने के बाद भी इंसान अपनी रियल लाइफ में खुश रह सकता है? राजेश खन्ना को आप जानते हैं, सुपरस्टार, जिनके गाड़ी को भी लड़कियां चूमती थी। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने पूरी फिल्मी दुनिया की जो एक हीरो की परिभाषा ही बदल दी थी। खुद 32 साल का 16 साल की उम्र की लड़की से शादी हुई, उसके बाद जो टकराव शुरू हुआ, अंतिम समय उनका कैसा गुजरा है यू ऑल नो वेरी वेल। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन आज भी उसी रिस्पेक्ट से, जब तक सचिन तेंदुलकर प्लेयर बनकर खेल रहे थे, हमेशा ही ऊंचाइयों को छुआ है उन लोगों ने। क्यों?
सचिन तेंदुलकर नेवर रिएक्टेड। एक बार सभी अंपायर्स ने कहा ही इज नॉट आउट, फिर भी वो बल्ला छोड़ के मैदान से स्टेडियम की तरफ बढ़े। उसने कहा कि अगर मैं सत्य हूं, मुझे बोलना नहीं है, मेरा बल्ला बोलेगा, बैट विल स्पीक टू यू। सामना के पेपर में जो यहां से निकलता है महाराष्ट्र से, उसमें लिखा गया, सचिन के पास पहुंचे वो लोग, बोलिए आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है। सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी, सच ए ग्रेट आइडियलिज्म, सच ए ग्रेट, यू कैन से द एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल, these people will always remain at the top। ऊंचाई पर पहुंच तो जाता है व्यक्ति, रावण भी पहुंचा था, बहुत सारी साधना करके उसने बहुत सारी शक्तियों को अर्जित किया था, लेकिन रावण को तोड़ने वाला उसका सबसे बड़ा क्या था? अहंकार, ईगो। ईगो का एक बहुत ही सुंदर हम आध्यात्मिक की परिभाषा बताते हैं, एजिंग गॉड आउट, एजिंग गॉड आउट। देखिए, भगवान वो शख्सियत है, अलमाइटी अथॉरिटी वो शख्सियत है जो सदा ही तत्पर है आपको देने के लिए। इट्स ऑलवेज फ्लोइंग विद वेलबींग, नेवर टायरिंग, नेवर स्टॉपिंग। लेकिन अगर मैं जिंदगी में खुश नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरा मन अस्थिर रहता है, मेरे संबंधों में टकराव है, जो भी तकलीफें आपको लाइफ के किसी भी एरिया से हैं, उसका सीधा अर्थ है द आउटर वर्ल्ड। बाहर की जो दुनिया है आपके अंतर जगत का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है वो। अगर आप कुछ भी बदलना चाहते हैं, बाहर से बदलने का अर्थ होता है कि अगर समझो आईने के सामने मैं खड़ा हूं और यहाँ पर मुझे कुछ बॉइल हुआ है, फोड़ी हुई है, और मैं दवाई आईने में देखकर यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, आईने को लगा रहा हूँ। टू चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड, एनीथिंग इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद, वो आपको कभी भी सफलता नहीं दिलाएगी। पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम बलराम तलरेजा, आई एम कनेक्टेड विद ब्रह्म कुमारी फॉर द लास्ट 32 years। अगर मैं इनसे कनेक्ट न होता तो मेरा तलाक 32 साल पहले हो जाता। Lot of conflicts after the marriage were there, 7 years, long 7 years. We lived the life in absolutely hell, capital hell I can say, HELL। जब से मेरी जिंदगी मैंने अपने उस स्वरूप को जाना है जो मैं हूँ। बलराम इस कंपनी का मालिक, आई एम होल्डिंग द फैक्ट्री इन मुंबई चेंबूर। यहाँ 30 लोग काम करते हैं टू प्लास्टिक वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग। वही फैक्ट्री है, वही बीवी है, वही ससुरा था, अभी गुजरा है 2 साल 1 साल पहले। बदला है तो बलराम का दृष्टिकोण बदला है, मेरा विजन बदला है, मेरा देखने का नजरिया बदला है। जब हमारे सामने सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस विकराल होती हैं, चैलेंजिंग होती हैं, तब अगर हम अपनी स्थिति को ऊंचा रखें, वी मेंटेन द स्टेबिलिटी, देन ओनली वी कैन ओवरकम द सर्कमस्टांसेस। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योग ने मुझे हीरो बनाया है, जीरो से हीरो। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की चंचल वृत्तियां, भावनाएं अगर हमें किसी के लिए भी बदली नहीं होती हैं, तो हमारी हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारा व्यवहार हमेशा ही ऐसा रहेगा कि हम अंतर जगत से टूटते चले जाते हैं। खिजा से बाहर जी जो हीरो अगर मैं बना हूं, वो है योग। आई एम ऑल्सो फिजिकल योगा टीचर। 32 years back I became physical yoga teacher also, और ऑफ कोर्स आई एम डूइंग मेडिटेशन ट्वाइस अ डे। आज भी मैं सुबह को 4:15 उठा हूँ। सबसे पहला काम जो व्यक्ति सुबह को उठकर करता है, अपने आप को जानना, एकांतवास में रमण करना, अंतर्मुक्ता में जाना, वहीं से आपके सत्य स्वरूप की पहचान आपको होती है। हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट द बॉडीज, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बीइंग इज द एनर्जी, द कॉन्शियसनेस, द लाइफ फोर्स। जीव, बॉडी, आत्मा जब से मिलती है तो बिकम जीवात्मा। और हमारा जो जो भी नजरिया है देखने का दुनिया को, वो इस बॉडी को लेकर ही है। मैं इसका पिता, मैं फैक्ट्री का मालिक, ऑल द थिंग्स आई एम रिलेटेड आर वी रिलेट टू अवर दिस बॉडी कॉस्ट्यूम, बराबर। और ये क्या करता है, जितना हम
बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं उतना देह अहंकार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। मैं नहीं कह सकता मेरी बीवी का नेचर बदला है, बिल्कुल नहीं बदला है। 40 साल मुझे हो गए शादी करते हुए, 40 ईयर्स। मैं नहीं कहता उसका नेचर बदला है, ये वो बुरी थी, वो मेरे से बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ संस्कार उसके अंदर ऐसे आज भी हैं जो पेरेंट्स से आए हैं और आज भी उनकी कंपनी में ज्यादा रहती हैं। वो तो परमानेंटली आने ही वाले हैं। लेकिन खूबसूरती किसमें है? एक गाड़ी के दो पहिए, अगर एक पहिया थोड़ा भी डिसऑर्डर में चलता है तो दूसरा उसको संभाल के ले, राइट, आउट ऑफ द बॉक्स जॉकर भी अगर हम सिचुएशंस को संभाल पाते हैं, दैट इज द ट्रू जॉय ऑफ लाइफ। आई एम ए हेल्थ कंसल्टेंट, अ काउंसलर, थेरेपिस्ट, माइंड पावर ट्रेनर, वेलबींग मोटिवेशनल ट्रेनर एंड ए लाइफ कोच। आजकल जो हमारी क्लासेस शाम को 7:30 से 8:30 चलती हैं, एवरी डे कंडक्ट द क्लास, जहां पर डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल फटीग, इवन द क्यूरेबल डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रूमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये यहाँ से लेके इवन द इनक्यूरेबल डिजीज, मल्टीपल सेरोसिस, टाइप ए डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बीमारियां वहां से दूर होती हैं। बीमारी आती कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम आवर थॉट्स, इट कम्स फ्रॉम आवर बिलीव्स। अंतर मन जब स्वीकार कर लेता है कि मेरी सास किसी भी हालत में सुधर नहीं सकती, एक विचार जब मैंने बार बार किया है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरा बॉस मुझसे कभी अच्छा व्यवहार कर ही नहीं सकता, आप जितने बार संकल्प नेगेटिव किसी भी व्यक्तित्व के प्रति करोगे या प्रति करोगे, तो आपकी एक भावना बन जाती है, एक वृत्ति बन जाती है कि दिस थिंग इज लाइक दिस। वो आपकी वृत्ति है, वो आपकी सोच है, वो आपका बिलीफ है। और नेगेटिव इमोशन जो हम क्रिएट करते हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, जिसको कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसका ट्रेनर हूं मैं। एवरी डे वी कंडक्ट द क्लास, एब्सोल्युटली फ्री, एंटायर वर्ल्ड ज्वाइन मी फॉर दैट क्लास। हमें काउंसलर रोज 4 से 5 में काउंसलिंग लेता हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ परेशानी देखी है। संडे के दिन आई वाज कंडक्टिंग क्लास फॉर वन सिस्टर, 1.25 घंटे काउंसलिंग मैंने किया उनको। उसके बाद उसने कहा कि बलराम, मैं शादी के 19 साल बाद कभी नहीं जी पाई हूँ, लेकिन आज जब से आपने मेरी क्लास कराई है तो मैं समझ पाई हूँ कि वेयर आई एम रॉन्ग, वेयर आई नीड टू चेंज। दैट अवेयरनेस, दैट कॉन्शियसनेस कम्स ओनली when we are free from all the past grudges, conflicts, chaos, resentments of the life. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जितना ज्यादा बाहर के विश्व में रहोगे ना, उतना ज्यादा पोजीशन एक्विजिशंस बढ़ती चली जाएगी, नो डाउट इन दैट। लेकिन जब तक आप अंतर जगत से सशक्त नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल नहीं आ पाता है, वो सफलता होकर भी असफलता है। क्या हम चाहते हैं जिंदगी में? क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? कि हर कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करे। व्हाट वी नीड के मैं मेरी जिंदगी में सब कुछ मुझसे प्यार करे। आई ऑल्सो नीड टू गिव द लव टू द वर्ल्ड अराउंड मी। व्हाट यू वांट? बीइंग ए पावरफुल मैन। मैं जब से मेडिटेशन किया है ना, मैं बता सकता हूँ आपको, मैं जिंदगी में कभी नहीं डरा। कभी मेरे को पता ही नहीं है कि डर क्या होता है। आई एम रियली स्पीकिंग, मैं कभी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? मेडिटेशन, व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ टू द पावर विद इन, देयर इज द सोल एंड वी कनेक्ट टू सुप्रीम सोल। जब वीडियो देख रहे थे, उससे क्या होता है, हर रोज जब अपने रियल सेल्फ से आत्मा, द कॉन्शियसनेस विच इज प्योर, नॉलेजेबल, पीसफुल, pleasurable, loveful, powerful, and blissful. Every day, if you give some time, of course, आसन करना भी जरूरी है। आसन से बॉडी स्टेडी होती है। अब मेडिटेशन करने बैठे तो सर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने दुख रहे हैं, कंधा दुख रहा है, खांसी आ रही है, बॉडी वोंट बी स्टेबल। द वेरी फर्स्ट प्रीरेक्विजिट कंडीशन फॉर द मेडिटेशन इज टू कीप योर बॉडी इन द अपराइट पोजीशन। शरीर को सीधा रखना, कॉन्सेंट्रेशन, पहली धारणा से ध्यान की शुरुआत होती है। पतंजलि कहते हैं अंतरंग योग में, और ध्यान का अंत समाधि से होता है। साधक जब योग करने बैठे तो सबसे पहले बहुत सारे प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं। शरीर स्थिर हुआ, सांसें मंद हुई,
व्यक्ति अब अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसको पतंजलि ध्यान कहते हैं। और ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते साधक एक ऐसी सीमा तक पहुंचता है जिसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद। इसके बाद व्यक्ति की सारी बुराइयां, शराब, सिगरेट, तंबाकू, परचिंतन, या ये कह सकते हैं कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, ये अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करती है, ये ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा क्यों नहीं करता है। इसके बाद आपको योर इनर स्पीक्स टू यू, आपकी थर्ड आई, द पावर ऑफ इंट्यूशन ऑलवेज स्पीक्स टू यू, बलराम इसको तंग मत करो, इसको क्षमा कर दो, इसको जाने दो, इससे अच्छा व्यवहार करो। जब ये आवाजें, इनर वॉइस इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन गाइडेंस कम्स टू यू ना, तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। हर रोज हम मेडिटेशन करते हैं, मतलब हम हर रोज क्या है, भगवान की दरबार में बैठते हैं, राइट। जब वो एकांतवास के जो लम्हे होते हैं ना, जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद जब बाहर के विश्व में आओगे ना, फिनिश विद दिस मेडिटेशन, देन व्हेन यू कम इन द वर्ल्ड आउटसाइड ना, आप अंतर जगत से इतने भरपूर होते हैं, इतने संपन्न होते हैं ना, कि अब आप छलक रहे हैं दूसरे को सम्मान देने के लिए, दूसरे को प्यार देने के लिए, दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए। अदरवाइज कौन सा हमारा मोड रहता है, मुझे प्यार दे, पैसा दे, या whatever what we are lacking in the world inside, we ask in the world outside. मेरे साथ काफी यंगस्टर्स यहाँ बैठे मैं देख रहा हूँ, मैं सबको सही सलाह देता हूँ कि जिस दिन से आपने मेडिटेशन करना चालू किया, उठने के साथ ही, क्योंकि मेडिटेशन करने वाले को 2 घंटे की नींद कम लगती है, 2 घंटे नींद कम सोता है मेडिटेशन करने वाला। जो बोलते हैं हमको टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, ये बिल्कुल गलत धारणा है। मेडिटेशन करने से आपका वेस्ट इतना कम हो जाता है, नेगेटिविटी इतनी कम हो जाती है ना, उसके बाद आपके पास सारा पॉजिटिव वेस्ट बिकम्स मिनिमाइज, नेगेटिविटी बिकम्स क्वाइट न्यूट्रलाइज। उसके बाद जो आपके अंदर जो सकारात्मक चलता है, व्हाट यू थिंक पॉजिटिवली ना, यू डू पॉजिटिवली, यू स्पीक पॉजिटिवली, एंड कीप ऑन अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। यस, ईगो जब बढ़ता है तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, एंगर से भर जाता है, अपनी बात को सही ठहराना चाहता है, आई एम राइट। फिर क्या होता है, हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। जब अभी समझो पति पत्नी आपस में किसी बात पर डिस्कशन चल रहा है, किसी बात पर असहमति हुई, दोनों का टेम्पर बढ़ने लगा, आवाजें ऊंची होने लगी, वहीं सामने है, उतना डिस्टेंस, दूरी फिजिकल की बड़ी नहीं है, लेकिन दूरियां दिलों की बढ़ गई है। हम चीखते चिल्लाते हुए बोलते हैं, अपशब्द यूज करते हैं, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या फिर या डिसरिगार्ड करते हैं। और फिर क्या होता है, खटास संबंधों में आने लगती है, मन खराब हो जाता है। और ये बातें जब बार बार होती है, बार बार होती है, बार बार होती है ना, तो अंतर जगत में, सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी रजिस्टर हो जाती है, और फिर ऑटोमेटिक मोड पे चली जाती है वो बातें। लेकिन मेडिटेशन करने से क्या होता है, वी रिमूव ऑल द ग्रजेस, द कॉन्फ्लिक्ट, द कैओस। उसके बाद कितना भी बुरा हुआ हो, कितना भी आपके साथ असहयोग हुआ हो, कितना भी आपके साथ बेइंसाफी हुई हो, लेकिन आप अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ोगे, तो आपका साथी स्वयं भगवान बन जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ गॉड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर गुडनेस। इफ यू बिकम गुड ना, मैंने पहले क्या कहा था, द वेलबींग, द यूनिवर्सल वेलबींग इज ऑलवेज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, नेवर टायरिंग, नेवर स्टॉपिंग। गॉड इज योर पार्टनर, हम सभी उसके बच्चे हैं। ही ऑलवेज वांट्स योर वेलबींग, कि मेरे बच्चे को बहुत सुख मिले, मेरे बच्चे को बहुत प्यार मिले, मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा जिंदगी शांति से हो। लेकिन हम अपने स्वभाव संस्कार के वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं, खुद बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि डिस्टर्ब रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, और फिर वी कीप ऑन क्रिएटिंग द थिंग्स विच वी डू नॉट वांट। ईगो से जिस दिन दूर हो जाओगे ना, हम्बलनेस जो मेडिटेशन सिखाती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान सिखाता है, निर्माणता ही निर्माण का काम करती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा हम्बल होता है ना, उसको भगवान की मदद मिलती है। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं, बलराम से मैंने कितना भी, मेरी सास के साथ अच्छा चली हूं, मैंने पूरी जिंदगी मैंने त्याग किया है बलराम सर, लेकिन
वो सुधरी नहीं है। आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है पहले का, जो गया है ना वही वापस आ रहा है। नथिंग कम्स बाय चांस। एवरीथिंग, जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपको लाइफ में मिल रहा है किसी भी एरिया में, इट इज अ रिजल्ट व्हाट यू सेंड टू द वर्ल्ड आउटसाइड इन दैट कनेक्शन, इन दैट रिलेशनशिप, राइट। लेकिन आप अगर अच्छा कर रही हैं, नंबर वन, आपकी अपनी सहन शक्ति बढ़ रही है। नंबर टू, आप ज्यादा डिस्टर्ब होने से बच रही हैं। नंबर थ्री, आपकी सेहत, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बिल्कुल इतने यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हो गए ना आजकल। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसको कम से कम 2 बीमारियां नहीं होगी। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 का कंसेंसस है ये, कि एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज गॉट एटलीस्ट 2 डिजीजेस। और आजकल तो जो सदी में जी रहे हैं, इट इज अ सेंचुरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम टूट रहे हैं, तन से टूट रहे हैं, धन से टूट रहे हैं, मन से टूट रहे हैं, जन मतलब संबंध संपर्क से टूट रहे हैं। तो ऐसे समय पर अगर हम अपने ईगो को बाहर की दुनिया में रहकर ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी सारी कोशिशें नाकामयाबी दिलाएगी। क्योंकि जब तक हम अपने सत्य स्वरूप में नहीं जाते हैं, जो पर्पस है लाइफ का। दीपक चोपड़ा, राइटर इन लॉस एंजलिस, USA, उसने बहुत सुंदर किताब लिखी है, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। उसमें एक लॉ कहता है, नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो। वो नहीं कि मैं बलराम हूँ, मैं इस व्यक्ति का मालिक हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसका पिता हूँ, लेकिन वो मैं जो मैं हूँ, आई एम प्योर, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम पावर, आई एम ब्लिस, राइट। अपने अंदर के देवत्व को प्राप्त करो। वी ऑल आर द गुड पीपल, वी ऑल आर द गुड सोल्स। हमारे अंदर अगर इफेक्ट आ गया है उस रियलिटी पर, उस अच्छाई पर, वो है इस बॉडी के कनेक्शन में आके जो भी हम देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, दिस इज द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। लेकिन द रियल इमेज ऑफ द सेल्फ जब इनकॉर्पोरेट करते हैं बाय टेकिंग द इनर जर्नी, राइट, तो फिर क्या होता है, धीरे 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 करके, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा ये, एक दिन में नहीं होगा। प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, रोज का अभ्यास, धैर्यता के साथ, और लगातार लगातार। क्या आज चुनौतियां मेरे सामने नहीं है? कोरोना में हमारी फैक्ट्री पूरी तरह, आई कैन से एब्सोल्युटली वाज ड्रोन, डूब गई थी पूरी तरह। अगर मैं हिम्मत हार जाता, फैक्ट्री में 30 लोग काम करते हैं, मेरा बेटा मेरे साथ है फैक्ट्री में, मैं क्या करता, मेरा बेटा क्या करता, हमारा घर कैसे चलता। लेकिन मेहनत कर रहे हैं हम लोग, भगवान की मदद मिलती जा रही है। आज फिर से वही काम शुरू हुआ है, गाड़ी ट्रैक पे आ गई है और अच्छे से चल रही है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारी इंट्यूशन पावर। कभी गलत काम किया नहीं, न कभी गलत काम करने देता है भगवान, लेकिन वहां से गाइडेंस देता है, इसको फोन करो, यहाँ हरा मटर थोड़ा अच्छा मिलेगा, वगैरह वगैरह। सो मेनी थिंग्स आई एम बीइंग गाइडेड इन द डिवाइन ऑर्डर, आई फॉलो दैट। 4 बजे भी आता है, 6 बजे भी आता है। आई कैन से दैट आई रन माई फैक्ट्री टू द थर्ड आई। और मैं फैक्ट्री का प्रोपराइटर हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं कभी फैक्ट्री में काम नहीं करता, लेकिन मैं पूरा दिन काम करता हूँ। मेरे चित्त, मेरा दिल यहाँ पर रहता है। आई लव माई फैक्ट्री, आई रियली लव माई फैक्ट्री। जो भी आप काम जिंदा कंपनी में करते हैं ना, जिस दिन से आपने प्यार करना शुरू किया अपने काम से, तो दिस जॉब विल बी ए जॉय फॉर यू। हम पैसों के लिए यहाँ आते हैं ऐसे सोचते हैं, मजबूरी यहाँ आते हैं, अपनी तकलीफ को देखते हैं, बट सी दैट बिकॉज ऑफ दिस कंपनी, बिकॉज द जॉब यू आर देयर, योर आइडेंटिटी इज देयर, यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ all the charges or all the responsibilities you hold in your life. So loving your job, loving yourself, loving your near and dear ones, मतलब क्या होता है? caring, concern, cooperation, no matter what, appreciation, acceptance, non-judgmental, be grateful, be grateful. I have done the wonders with me, wonders I have done in my life by learning all these techniques of being spiritual, being good person in my life. वो होता है
with going into the world within. When you come to the world outside, then you can really show. देखो क्या है, आप रोज जैसे एकांतवास में जाते हैं, अंतर्मुक्ता में जाते हैं, राइट? तो वहां पर आपको अवेयरनेस आती है, बलराम यू आर रॉन्ग हियर, आप यहाँ अपने आप करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो सारा दिन हमारी उंगली दूसरे की तरफ होती है, ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसने ऐसा मुझे किया है। लेकिन जब अंतर जगत से आपको प्रेरणा मिलती है कि नो यू कैन चेंज, यू गेट द पावर, यू गेट द अवेयरनेस, और फिर जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं और जब हम अपने संस्कारों को बदली करते हैं, बुराई की जगह अच्छाई को हम ले आते हैं अपने अंदर ना, तब हमारा संसार बदलता चला जाता है। A thing become repeatedly when you do something good you did, again something did you speak, would you speak, something good you thought, बार बार जब इसका अभ्यास होता जाता है ना, तो धीरे 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 आपका संस्कार बन जाता है। और वो जब संस्कार बन जाता है, ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। अब आप क्या है, अभी मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरे को करीबन 37 ईयर्स हो गए हैं। मैंने कभी फैक्ट्री में झूठ नहीं बोला है, कभी किसी पार्टी को धोखा नहीं दिया है। जिस दिन जिसको बोला है आपका पेमेंट हो जाएगा, तो मैंने सामने से बुला के उनको पेमेंट दिया है। From where does this come, all this perfection? That comes only when you are connected to the world of inner. So यहाँ पर अभी हमारे पास 5 मिनट का वक्त बाकी है। लास्ट में एक बात मैं ये कह के बंद करूंगा, बाद में क्वेश्चन आप चाहे तो पूछ सकते हैं। सपना बहन, can we ask them for the questions please? Yes please. Anybody? Otherwise I can continue till 10:40. See, गर इश्क है खुदा से, गर इश्क है खुदा से, तो उसके हर बंदे से इश्क कर। जिस दिन आपने अपने घर वालों की सभी परिवारजनों के साथ प्यार करना शुरू किया है ना, एक्सेप्टिंग देम नो मैटर व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर लाइकिंग, फ्रॉम देयर। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, वॉन डायर, अ ग्रेट राइटर इन अमेरिका। 4 साल का था वॉन डायर, 3 बच्चे थे, ये सबसे बड़ा था। उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया, उसके बाद कभी पलट कर नहीं देखा उसने, नेवर टर्न बैक, हाउ माय फैमिली इज, हाउ माय किड्स आर। तो ये बड़ा बच्चा होने के साथ वॉन डायर, इसको बहुत खुन्नस थी बाप के प्रति। ही वांटेड टू टेक द रिवेंज, बदला, दुर्भावना, ईर्ष्या, घृणा पिता के प्रति थी। उसको पता चला कि माय फादर इज नो मोर। उसने कहा मैं जहां पर उसको क्रीमेट किया गया है वहां पर भी जाके मैं इसको एक दिन तो मुक्के मार के आऊंगा। 35 साल का हो गया वो, 4 साल से कभी बाप को माफ नहीं किया। तो उसने गाड़ी चला के, उसको मालूम पड़ा कौन सा ग्रेव यार्ड में उसको दफनाया गया है, वहां जाके ना गाड़ी 2 घंटे की चलाया और जोर से उसको जोर से मुक्के मारने लगा। तो ग्रेव यार्ड पे 2 घंटे तक पूरा ही वाज एब्सोल्युटली रेस्टलेस एंड एब्सोल्युटली उसने अपने रोष को, आवेश को प्रदर्शित किया कंप्लीटली वेरी लॉन्गर टाइम। गाड़ी में आके जब बैठा ना, तो उसको अंतर्मन से आवाज आई, वॉन ये क्या कर रहे हो तुम, क्या मिला है तुझे, सब कुछ तो खोया है तूने, तेरी शादी भी नहीं हो रही है, तेरा बॉडी इतना बल्की है। फिर गाड़ी से उतरा और फिर ग्रेयार्ड पे गया और कहा कि डैड मैं आपको तहे दिल से क्षमा करता हूँ, आई फॉरगिव यू, हैंड्स फोर्थ। इसके बाद जब भी आप मेरी स्मृति में आओगे ना, व्हेनेवर यू आर इन माय मेमोरी गॉड, आई विल ब्लेस यू विथ लव। घर गया, उसको रात में उसका अंतर जगत एनलाइटन हुआ। उसने पहली बुक लिखी है जो हमारे नेट पे अवेलेबल है, यूर एरोनस जोन। हमारी जिंदगी में कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, उसका मतलब बाहर कुछ बुरा है ऐसी बात नहीं है। मेरे मेरे अपने जोन्स ऐसे हैं कुछ, जहाँ गलतियां हैं, जहाँ त्रुटियां हैं, जहाँ कमियां हैं, जहाँ कमजोरियां हैं। और उस बुक में बहुत, अब नेट पे इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा किताब बिकी है वो। उसके बाद उसने 46 किताब लिखी, नाउ ही इज नो मोर। 46 बुक्स ही रोट। सबसे लास्ट किताब उसने लिखी है अपनी बेटी के साथ, उसको 7 बच्चे थे, 7 या 8,
उस बेटी के साथ उसने किताब लिखी है, उसमें लिखा है उसकी बेटी ने, आई एम द मोस्ट luckiest daughter in the world, क्योंकि मेरे दोनों पिता, माता और पिता दोनों आध्यात्मिकता के क्षेत्र के हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अगर हम भी अपनी ईगो में आकर सब कुछ खोने की जगह, कैसी भी परिस्थिति हो, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस हो, आपको अपने भाग्य से मिली है, लेकिन अब आपके हाथ में आपका वर्तमान है। वो भूतकाल था जो आपको मिला है, वर्तमान को बनाओगे तो भविष्य आपके सामने उसके अकॉर्डेंस में डेफिनेटली आएगा ही। सारी कायनात बंधी हुई है, क्योंकि जो जाता है वो आता है, जो देते हो पाते हो, जो बोते हो वही काटते हो। द पावर लाइज विद इन यू, इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस। लास्ट में एक सेंटेंस बोल के पूरा करूंगा, अगर मुझे इजाजत देंगे तो आई कैन आंसर ये क्वेश्चन। देखिए, दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, गलियों में उजियाले हैं, गलियों में उजियाले हैं और दिलों में अंधेरे हैं। विज्ञान की चकाचौंध ने हमारे बाहरी विश्व को तो रोशन किया है, क्योंकि उतना ही ज्यादा हम अंतर जगत से टूटते चले जा रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। एक छत के नीचे रह तो लेते हैं, लेकिन कोई समन्वय, कोई हार्मनी आपस में न होने की वजह से ट्रू जॉय ऑफ द लाइफ which should get from our family itself under the same roof who was living with us। तो एक ही गुजारिश है सभी से, प्लीज आप इस बात को समझो, ये प्रैक्टिकल साइंस है। लेक्चर्स कितने भी आपके सामने अच्छे आ जाएं, बदलाव नहीं आएगा। समझ आएगी, अवेयरनेस आएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ही बात कर सकती है, वो है मेडिटेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन में सारी बुराइयां समाप्त हो जाएं, ये लक्ष्य होता है, परम लक्ष्य मेडिटेशन का, जिसने मेरी जिंदगी को बदला है। ये मैं आपके अनुभव के साथ कहता हूं कि आज भी मेरी बीवी का स्वभाव संस्कार नहीं बदला है, वो आज भी उनका साथ देती है अपने पेरेंट्स का। मेरे साथ 40 साल रहने के बावजूद भी वो मेरी नहीं बन सकी है। जैसा संग वैसा रंग, राइट? जैसे संस्कार में से वो आई, उन्हीं संस्कारों का पालन किया है। लेकिन मैं खुश हूं कि आज हम उस घर में अपनी बहू को, अपने बेटे को अपना प्यार दे पाते हैं, और उस घर को हमने क्या बनाया है? स्वर्ग बनाया है। स्वर्ग क्या है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, कंसर्न, हर एक की भावना को। क्या हमारे बहू बेटे मॉडर्न है, खर्चीले हैं और ज्यादा फैशनेबल है? दोनों हीरोइन, तीनों हीरोइन दिखते हैं, मेरी युगल भी, मेरा बेटा भी पूरा सलमान खान दिखता है, हमारी बहू ऐश्वर्या दिखती है। हम कभी उनके आड़े नहीं आते, हम कभी उनके आड़े। अगर आप अपने बच्चों को रोकोगे ना, तो बच्चे रुकने वाले नहीं है। लेकिन आप अगर अच्छे बन के रहोगे ना, अच्छे बन के रहोगे, वो कभी भी खराब नहीं बन सकते। आपको अपने प्यार से उनको सींचना है, आपको उनको सम्मान देना है, उनकी भावनाओं की कदर करनी है, तो सुख आपके कदमों में होगा। ओम शांति। वो किताब का नाम लिखा है, इसने पूछा है कुछ 46 किताब है, वो किताब मैं नाम बताता हूँ, योर एरोनस जोन्स, योर ERRONOUS, योर एरोनस जोन्स। एक किताब है वान डायर की, अगर आप टाइप करोगे ना योर एरोनस जोन्स, तो आपका उस नाम की कोई दूसरी किताब नहीं है, विल गेट इट। नहीं तो आई कैन इवन सेंड यू द लिंक ऑफ दैट बुक। ठीक है, माय टाइम इज अप नाउ। I'm already, yes, almost 2 minutes are left over now. 2 minutes are left over. Yes, Any questions anybody would like to ask to sir? yes, I'm rather eagerly waiting. Riya Yes, Behan, any question? Puneet sir, any question? Swati ma'am, any question? I'm taking the name of the people to whom I'm looking on my screen. क्वेश्चन नहीं उठने का दो ही कारण हो सकता है, एक या तो सब कुछ समझ गया है, या दूसरा कुछ नहीं समझा है।
I think it सर was a very सर great. क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि एवरीवन नोज दिस, सबको पता होता है कि ये चीज कितनी फ्रूटफुल है, बट डिपेंड कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं। Very सर true, I agree with you. थैंक यू सो मच। और आपने जो बताया और आपने जो ऑनेस्टली सब चीजें अपनी फैमिली के सब कुछ जो शेयर करा, वो वाकई में बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया कि जब तक हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कितने भी सुन ले और कितना भी सोच ले, तो हम चेंज नहीं आ सकता। एंड Very थैंक यू सो true. मच सर। Very true. सर एक छोटा सा पॉइंट है, Yes, please. जैसे ईगो के ऊपर आपने बताया है, हाँ, ईगो को पॉजिटिव वे में भी कैसे डाइवर्ट करें, ऐसा भी कोई तरीका है क्या? क्योंकि ईगो तो हर जगह है, जिससे आप बात कर रहे हो आपको कई बार पता भी नहीं लगता, उसकी ईगो भी हर्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता, तो देखिए, इसको कैसे अवॉइड करें? हाँ, सी ईगो मतलब स्वाभिमान भी हो सकता है, अभिमान भी हो सकता है, राइट। लेकिन कोई भी बात आप कर रहे हैं, अगर आपको इंटरनली यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट पीस, राइट, मतलब वो ईगो का विकृत रूप है। वो स्वाभिमान से अभिमान की तरफ चले जाते हैं, बहुत ही पतली दीवार है उसके बीच में। लेकिन हर वो चीज जहाँ सम्मान से तो जीना है, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव टू मैनेज द फैक्ट्री, राइट। आई लीड द फैक्ट्री बाय लेफ्ट, बाय माय ब्रेन, बीइंग अ बॉस ऑफ दिस कंपनी, राइट। बट जब परिस्थितियां बिगड़ जाती है, कोई कारीगर ऑन द वे जाके मुझसे बात करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई डोंट हैव टू यूज माय लेफ्ट ब्रेन नाउ, मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट ब्रेन को, मतलब जहां पर क्षमा, रहम, करुणा, दया, ये सब बातों को लाकर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। मैं इसका पिता हूँ, हाउ ही कैन टॉक टू लाइक दिस। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, हाउ ही कैन टॉक टू मी लाइक दिस। नहीं चलेगा। लीड बाय लेफ्ट, लीड बाय लेफ्ट एंड मैनेज बाय राइट। और राइट जो है ना, वो आपको ईगोलेस बनने से ही एक्टिवेट हो सकता है। ईगो में तो आपका अंतर जगत जागरूक ही नहीं होगा ना, वहां तो अहंकार के कारण क्या होता है, शट ऑफ हो जाती है वो सारी, क्योंकि बाहरी मन एक्टिव रहता है ना, वो बोलता है मैं आई एम राइट, आई कैन नॉट एडजस्ट, इनफ इज इनफ, आई कांट डाइजेस्ट एनी मोर। ये बाहर मन की आवाजें हैं ये। लेकिन अगर हम ईगो से बाहर जाकर अपने अंतर्मन की आवाज को सुनते हैं, अपने अंतर जगत को सशक्त करके जब हम इस बाहरी दुनिया में आते हैं ना, तो हमारा ईगो हमेशा ही, ईगो तो चाहिए, उसे बहुत हम काम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौन सा ईगो विच रियली मेक्स यू एंड अदर्स इन ए वेरी कंफर्टेबल जोन। अगर ना आप कंफर्ट में है आपका, देखो एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि एक चर्च के बाहर लिखा था, मैंने करीबन 40 साल पहले पढ़ा है वो, गॉड मे फॉरगिव योर सिंस, गॉड मे फॉरगिव योर सिंस, नर्वस सिस्टम में नॉट। आपने अभी कभी गुस्सा किया, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट जाने वाले आउट ऑफ ऑर्डर में, राइट। तो तुरंत बॉडी आपको रिफ्लेक्ट करता है। आज आप मैंने अपमानित किया आपको, इंटरनली मेरा ईगो बोलेगा नहीं अच्छा किया, अच्छा किया, और अंदर देखो तो क्या है, अंदर आई एम फीलिंग ब्रोकन, आई एम फीलिंग लॉस्ट। लेकिन ईगो मुझे वो महसूस कराने के लिए नहीं कहता है कि नहीं तूने सही किया उसको अपमान करके। तो ये उसके रूप हैं। ये वेरी राइट जिसने सवाल किया है कि ईगो तो चाहिए, लेकिन ईगो के बीच में जो पतली लाइन है, अगर हम सदा ही सुमान में रहेंगे तो भगवान की नजरों में रहेंगे और भगवान की मदद हमको मिलेगी। और ईगो में आएंगे तो आपका बॉडी भी साथ नहीं देगा, कोई नहीं। ईगो वाले, इगोस्टिक आदमी से घर के परिवार वाले भी दूर रहते हैं, परिवार वाले भी दूर रहते हैं। यस, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? Okay. Thank you so much, sir, for conducting today's session and sharing us the life lessons. I think the doubts are well cleared. Thank you, everyone, for attending this today's session. Om Shanti. जाने के पहले मैं भी यही कहूंगा कि मैंने भी सेशन बहुत अच्छा एंजॉय किया है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी क्लोज टू यू, लेकिन मैं यहाँ से फील कर रहा हूँ कि एवरीबडी हैज लिसन्ड मी सो ब्यूटीफुली, सो नाइसली, कि मैं आप लोगों को सामने देखकर आपने मुझे सुना तो मेरा अंतर जगत इस वक्त संपन्न और भरपूर फीलिंग हो रहा है। दैट मीन्स यू रिस्पेक्टेड मी, यू लव्ड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू शांति।